हस्बैंड एमरजेंसी में कराची जा चुके हैं क्योंकि इनके चचा की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन देखते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो फिर इसलिए फिर मुझे मुश्किल होनी है। तो देखते हैं कि मैं ये दिन के बगैर, एक तो दिन गुजर गया उनके बगैर, अगले अब कितने दिन उनके बगैर गुजारती हूँ और कैसे। उनकी याद आती है, यूँ लगता है जैसे वो पीछे लेटे हुए हैं वो सोफ़े पे, लेकिन ऐसे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अभी रात के 3:30 हो रहे हैं और हस्बैंड एमरजेंसी में कराची जा चुके हैं क्योंकि इनके चचा की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे और चचा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप लोग भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। तो अभी मैं बार-बार कोशिश कर रही हूँ सोने की, लाइट ऑफ़ करती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं अजीब-सी फ़ीलिंग्स होती हैं। मैं फिर से उठ के बैठ जाती हूँ। समझ नहीं आती मुझे, बस अजीब-सी फ़ीलिंग्स आ रही हैं। तो डर भी इतना नहीं डरना क्या, जब अल्लाह ताला है साथ तो क्या डरना। लेकिन बार-बार हस्बैंड की याद आती है, यूँ लगता है जैसे वो पीछे लेटे हुए हैं वो सोफ़े पे, लेकिन ऐसे नहीं होते। तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि सो जाऊँ क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना है। देखते हैं स्कूल कौन छोड़ने जाता है, मैं जाती हूँ या फिर इसके चाचू उठ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको साथ-साथ शेयर कर दूँ कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अचानक से उनको जाना पड़ा था, बाय एयर गए थे वो। अब इमरजेंसी में टिकट तो मिलनी नहीं थी, तो इन्हें जितनी जल्दी की टिकट हो सकी वो मिल गई थी। इन्होंने इमरजेंसी में, उनको कल फ़जर के टाइम पता चला था कि चचा की डेथ हो गई है, तो फ़जर के बाद से वो जागते रहे थे और इनको नींद नहीं आ रही थी। मुझे इन्होंने सुबह बताया जब मैं बच्चों को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए, तो इन्होंने उस वक़्त मुझे बताया था। तो अब देखें कि कब वापस आते हैं, कितने दिन लग जाते हैं उनको। वैसे उम्मीद है कि 2-3 दिनों में ना जल्दी वापस आ जाएँगे। तो बाकी लेट हो गए थे वो, क्योंकि यहाँ से प्लेन जो है वो टेक ऑफ 12:30 बजे का था और लैंड होने का टाइम था, और 2:30 बजे वो लैंड हुआ है और 1:30 बजे वो तदफ़ीन कर चुके थे चचा की, तो ये चेहरा भी नहीं देख सके। तो वहाँ पे जाके इनको किस परेशानी का सामना हुआ, ये मैं आपसे सुबह डिस्कस करूँगी, बताऊँगी। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, और मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाएँ या बाहर से कोई मेरी आवाज़ ना सुने कि इस वक़्त मैं किससे बातें कर रही हूँ। तो अभी मैं सुबह से ही जाग रही हूँ, लेकिन बीच में भी मैं परेशान थी, नहीं सो सकी, आराम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी, और अभी भी यही कंडीशन हो रही है कि मुझे नींद आ ही नहीं रही। पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब घबराहट सी फ़ील हो रही है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेट जाऊँ, और क्योंकि सुबह 7 बजे से पहले उठना है। अब जल्दी उठूँगी तो बच्चों को, वैसे तो हस्बैंड हेल्प करते हैं मेरी बच्चों को उठाने में। मैं नाश्ता बना रही होती, लंच रेडी करती हूँ, तो हस्बैंड ही करते हैं सारा, इनको रेडी वगैरह देखते हैं। लेकिन अभी वो नहीं है तो फिर इसलिए फिर मुझे मुश्किल होनी है। तो देखते हैं कि मैं ये दिन के बगैर, एक तो दिन गुजर गया उनके बगैर, अगले अब कितने दिन उनके बगैर गुजारती हूँ और कैसे। तो बताती हूँ मैं आपको साथ साथ। तो अभी सुबह के 7:45 हो गए हैं, और 8 बजे बच्चों का स्कूल लग जाता है। यहाँ पे राहिम बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से, नाश्ता भी कर लिया और अपने शूज़ पॉलिश करने लगे कि जल्दी से हम बस निकलते हैं। और शावीर का थोड़ा सा रह गया रेडी होना, उसने नाश्ता भी करना है और लंच इनके रेडी हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अब इनको जल्दी से इनको छोड़ के आती हूँ। और माज एक सॉक्स पहनी हुई है, दूसरी कहाँ पे? जल्दी पहनो, जल्दी, शाबाश। और टाई लगाते हैं, टाई ये वाली दे दो मुझे शाविर की। शाविर को सॉक्स पहनाती हूँ, टाई पहनाती हूँ, और जल्दी से हम बस निकलते हैं ताकि बच्चे लेट ना हो जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और लंच बॉक्स इनके बैग में रखती हूँ मैं, और फिर हम चलते हैं। आराम से, भागना नहीं राहिम। उनको है कि हम लेट ना हो जाए। अभी 10 मिनट है 8 बजने में। अब हम घर से निकल गए हैं और इंशाल्लाह ये पहुंच जाएंगे टाइम पे। डेली अपने पापा के साथ जाते हैं स्कूल, आज मेरे साथ जा रहे हैं। चलो जल्दी से, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने अपने।
चलो माल शाबाश, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जी बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और टाइम यहाँ पे हो रहा है, ये घड़ी ना आ गया है और अभी पूरे 8 बज के, बताती हूँ मैं आपको, 8 बज के 1 मिनट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैं छोड़ के भी आ गई हूँ। अल्लाह ताला मेरे शौहर को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, खैर से वो वापस आएँ। उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, आप देख रहे होंगे मेरा सांस खुला हुआ है। तो अभी मैं गाउन वगैरह उतारती हूँ और रास्ते से मैंने स्कूल के सामने से ब्रेड भी ले ली थी कल के लिए। अब हस्बैंड से थोड़ी सी बात करती हूँ और उनको बताती हूँ कि टाइमली पहुँच गए हैं बच्चे। आती हुई एकदम से मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी ज़ावियार के पीछे। मैं आपको दिखाती हूँ कि सीन क्या है। रात को ज़ावियार, ये देखें, ये इसके पापा की पिक्चर, अपने पापा की पिक्चर लेके सोया है और ये साइडों से कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, बार बार मुंह में ले रहा था, कहता है पापा को पाल कर लो। तो माशाल्लाह से इतना इसको मोहब्बत है अपने पापा से, तो इसने ना अपने पापा को साथ में सुलाया और फिर ये रात को ना सुकून से सोया। पहले भाई को कहता रहा, रात में राहिम भी जाग रहा था उसके, तो राहिम को भी कह रहा था पापा को नींद निकला दो, पापा छाछ छुएं। तो इसने ना रात को यही पकड़ के, पापा को पकड़ के, तो फिर ये सोया। उनके ड्रॉर में से, ड्रेसिंग की जो ड्रॉर है इसके पापा की, उसके अंदर से इसने चीज़ें निकाली। पापा को पहले तो शॉपर में लेके फिरता रहा और उसके बाद जब सोने का टाइम हुआ तो इस पिक्चर को लेके खाली उनकी ये चीज़ें अपनी गाड़ी में रख के ना, ये देखें, उनकी चीज़ें अपनी गाड़ी में रख के, तो सिर्फ पिक्चर को कहता मैंने साथ लेके सोना, तो वो पिक्चर साथ लेके सोया। और मैं आपको बताती हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नींद आ गई। मैंने जी, मेरे ज़हन में अचानक से आया ख़्याल, अल्लाह ताला का नाम ले रही थी मैं। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल में, मेरे पास है हम्द है, नाते भी हैं, तो मैंने ना हम्द लगा ली थी अल्लाह वाली। तो उससे इतना सुकून मिला सुन के, दिमाग इतना मतलब सुकून हो गया था बिल्कुल। तो मैंने हम्द लगाई सारी रात, जब वो सारी रात वो चलती रही, मुझे नहीं पता चला। तो मैं उसको सुनते सुनते ही सो गई, मुझे नहीं पता चला कब मेरी आँख लग गई। तो उसको सुनते हुए ही मुझे नींद में भी मतलब उसको सुनाई दे रहा था, सुबह तक मतलब चलती ही रही। तो अल्लाह का शुक्र है रात अच्छी गुजर गई। रात आपको मैंने दिखाया ही है मैं किस टाइम लेटी थी। तो व्लॉग का एंड करने के बाद मैं जब लेटी हूँ तो फिर मैंने हम्द लगा ली थी और मैं सो गई थी। तो अभी मैं बात कर लूँ हस्बैंड से, फिर मैं दिखाऊंगी कि क्या रूटीन हमारी आज रहती है। अभी मैंने कमरा भी समेटना है क्योंकि बच्चे अभी गए हैं, तो कमरा फैला ही होता है ज़ाहिर है। जब बच्चों ने, ये देखें मेरा गाउन भी नीचे गिर गया। बच्चे सुबह जाते हैं ना तो हड़बड़ी में ये ऐसे ही रहता है कमरा। मैं गाना सुनूंगा। तो अभी रात के 11:15 हो गए हैं और ये बच्चे ना सो रहे थे दोपहर में और अभी उठ के बैठ गए। मैं करवा रही थी मास को काम, तो यहाँ पे राहिम कहता मैं भी एक्स्ट्रा काम करूँगा, मुझे भी लिखवाएं। तो मैं इसको पेपर की तैयारी करवानी शुरू कर दी है और शावीर को भी मैं काम करवा रही हूँ और शावीर को ये बना के दिया है। तो ज़ावियार को नींद आ रही है और शावीर उसको तंग करने लगा हुआ। तो सारा दिन बच्चों में इसी तरह से ही गुजरा और व्लॉग भी बीच में रिकॉर्ड कर सकी। चलो आओ सोने की तैयारी करो, शाबाश जल्दी से आ जाओ। नहीं गाना नहीं सुनते, फौत की हुई है और आप गाना सुनने चाह रहे। बुरी बात, जब कोई फौत होता है ना तो वो एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। बच्चा के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ये शावीर आपने ये लिखना है, हाँ जी आप लिखो मार्केट। ये राहिम लिख रहा है डिक्टेशन। अभी मैं इनको ना, ये राहिम की डिक्टेशन कंप्लीट हो जाए और शावीर के ये मेक वर्ड्स ये कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर हम सोने की तैयारी करते हैं। मुझे तो पता नहीं कब नींद आती है, तो मैंने अभी किचन भी समेटना है। अभी इनके स्कूल का देखना है, यूनिफॉर्म मैंने धो दिया था आज, तो वो भी रेडी करना है सुबह के लिए। ये क्या कर रहे हो आप? देखो पीछे क्या जा रहा है। पापा नहीं है तो इनकी मौजें हुई हैं। टाइम देखें 1 बजने लगे, गलत टाइम पे उठ के बैठ गए हैं
और माज नहीं सोया था, माज अभी सो गया और ये लोग जाग रहे हैं। तो आज की व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाएँ। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह दो, कह दो, कह दो। टीवी में भेजिए। जावेयार को भी नींद आ रही है, चले मैं इनको सुलाती हूँ।